हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है काली ग्रुप की काली बाइक्रोमियम। तो आज हम इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखेंगे और कंपैरेटिव स्टडी भी देखेंगे किन किन दवाइयों से इसे कंपेयर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। काली बाइक्रोमियम जो कॉमन नेम है पोटेशियम बाइक्रोमेट है, जो इसका फार्मूला KTCr2O7 फैमिली मिनरल किंगडम, और जो थर्मल रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट वो है हॉट। फेट जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा रहता है यहाँ पे, फेट एंड लाइट हेयर पर्सन हु सफ़र फ्रॉम कैटरल सिफिलिटिक और सोरिक अफेक्शंस। यहाँ पे फेट चबी एंड शॉर्ट नेक चिल्ड्रन होता है जिसको कि क्रूप एंड क्रूपी अफेक्शन होता है, जो कि कैलकिरिया की तरह हमें दिखता है। फेट चबी एंड शॉर्ट नेक चिल्ड्रंस और फेट एंड लाइट हेयर पर्सन हमें देखने को मिलते हैं काली बाइक्रोमियम में। अगर हम इसके फिजिकल जनरल की बात करें तो म्यूकस मेम्ब्रेन को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली या मोस्टली अफेक्ट करती है, चाहे वो आँख की हो, नाक की हो, मुंह की हो, थ्रोट की हो, जीआई की हो या यूरिनरी ट्रैक्ट। और डिस्चार्ज कैसा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का अगर इन्फ्लेमेशन है तो टफ स्ट्रिंजी म्यूकस विच एडहेयर टू द पार्ट्स एंड कैन बी ड्रॉन इनटू द लॉन्ग स्ट्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा? टफ एंड स्ट्रिंजी म्यूकस विच एडहेयर टू द पार्ट्स एंड कैन बी ड्रॉन इनटू द लॉन्ग स्ट्रिंग। अगर हम इसे कंपेयर करें हाइड्रेस्टिस से तो हाइड्रेस्टिस में लिखा प्रोफ्यूज डिस्चार्ज थिक येलो स्ट्रिंजी म्यूकस फ्रॉम नेजल पैसेज से स्पेसिफिक नेजल पैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे हर जगह जहाँ पे भी म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन अफेक्शन होगा और वहाँ पे टफ स्ट्रिंजी म्यूकस हो और एडहेयर टू द पार्ट्स एंड कैन बी ड्रॉन इनटू द लॉन्ग स्ट्रिंग, थ्रेड की तरह अगर डिस्चार्ज लटकता हो और थ्रेड बन जाता हो डिस्चार्ज में म्यूकस में टफ स्ट्रिंजी, जबकि यहाँ पे येलोइश थिक येलो डिस्चार्ज होता है हाइड्रेस्टिस में। कंप्लेंट्स जो कि गर्मी के दिनों में आती हैं, हॉट वेदर एंड लाइबिलिटी टू टेक। देखिए हॉट वेदर में कंप्लेंट्स आती है बट जल्दी से ठंड या कोल्ड को भी ये कैच करता है, वो भी ओपन एयर में। अगर हम फिजिकल जनरल में आगे बात करें तो रूमेटिक अफेक्शन है। रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विद गैस्ट्रिक सिम्टम्स, वन अपीयर इन द फॉल एंड अदर इन द स्प्रिंग। रूमेटिज्म और गैस्ट्रिक सिम्टम्स ऑल्टरनेट चलते हैं। अगर एक फॉल मतलब जब पतझड़ का मौसम होता है आता है और दूसरा स्प्रिंग में। रूमेटिज्म एंड डिसेंट्री ऑल्टरनेट, रूमेटिज्म एंड गैस्ट्रिक ऑल्टरनेट एंड डिसेंट्री भी हमें देखने को मिलती है। हम इसको अगर एब्रोटिनम की बात करें तो एब्रोटिनम में लिखा हुआ है रूमेटिज्म फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सेक्रेशन ऑल्टरनेट विथ हेमोराइड्स विथ डिसेंट्री। रूमेटिज्म ऑल्टरनेट विथ हेमोराइड्स एंड डिसेंट्री एब्रोटिनम है, और यहाँ पर रूमेटिज्म एंड डिसेंट्री ऑल्टरनेट। और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है पेन का वो है द पेन इन स्मॉल स्पॉट्स कैन बी कवर्ड विद द पॉइंट ऑफ द फिंगर, shift rapidly from one part to the another and appear and disappear suddenly। यानी स्मॉल स्पॉट की अगर हम बात करें तो ये बहुत स्पेसिफिक है विद पॉइंट ऑफ द फिंगर्स, जो कि हमें इग्निशिया में देखने मिलता है। इग्निशिया में सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट में है, जबकि यहाँ पे बिल्कुल पॉइंटेड पेशेंट उंगली रख के बताता है कि डॉक्टर साहब बस इसी जगह पे दर्द होता है, और जो कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे बहुत ईजिली शिफ्ट होता है, जो हम कैलिसल लेक्सी एंड पल्स में देख चुके हैं। अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली, बेलेडोना, इग्निशिया एंड मैकफॉस में भी। न्यूरेल्जिया एवरीडे एट सेम आवर, हर जो न्यूरेल्जिया का दर्द होता है वो सेम आवर पे होता है। आगे हम देखें तो हेड में तो हेडेक के साथ ब्लड विजन और ब्लाइंडनेस, जो कि हमें जलसीमियम में भी देखने को मिलती है। एंड द अटैक्स मस्ट lie down, aversion to light and noise, sight return as headache। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ। हेडेक की जो शुरुआत होती है वो ब्लड विजन या ब्लाइंडनेस से होती है। एंड द अटैक मस्ट लाई डाउन, अटैक के दौरान एवर्जन टू लाइट एंड नॉइज, साइट रिटर्न एज हेडेक इंक्रीज। जिन चीज़ों की वजह से सिर दर्द होता है अगर वो फिर से सामने आते हैं तो फिर से सिर दर्द होने लगता है, और लाइट एंड नॉइज़ में सिर दर्द ज़्यादा होता है। अगर हम जलसीमियम को कंपेयर करें तो हेडेक प्रिसीडेड बाय ब्लाइंडनेस रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, जलसीमियम। एंड अगर हम नेट्रम्यूर की बात करें तो हेडेक बिगिनिंग विद ब्लाइंडनेस एंड जिगजैग डेजलिंग लाइक लाइटनिंग इन द आईज in a throbbing headache from eye strain relieved by perspiration, जबकि जलसीमियम में यूरिनेशन है। अगर हम नोज़ की बात करें तो नोज़ में प्रेसिव पेन इन द रूट ऑफ द नोज़, बहुत स्पेसिफिक है, जैसे कि हमने ऊपर देखा हेडेक में। यहाँ पे स्पेसिफिक नोज़ में है प्रेसिव पेन इन द रूट ऑफ द नोज़,
और अगर फोरहेड एंड रूट ऑफ द नोज पे हो तो स्टिक्टा है। यहाँ पे सिर्फ रूट पे दर्द बताता है पेशेंट तो कैलिबाइक्रोम है, और अगर फोरहेड एंड रूट ऑफ द नोज पे तो स्टिक्टा। डिस्चार्ज वही कैरेक्टरिस्टिक, प्लग्स, क्लिंकर, टफ, रोपी, ग्रीन फ्लूइड म्यूकस इन द क्लियर masses and has violent pain from occiput to forehead if discharge cease। अगर किसी भी वजह से, चाहे एलोपैथिक दवाई या किसी भी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन की वजह से अगर आपने डिस्चार्ज रोक दिया है तो यहाँ पे पेन बढ़ जाता है। अल्सरेशन है सेप्टम में विद ब्लडी डिस्चार्ज और लार्ज फ्लैग्स ऑफ हार्ड म्यूकस। थ्रोट में बहुत स्पेसिफिक एडिमेटस एंड ब्लेडर लाइक अपीयरेंस ऑफ द यूविला, मच स्वेलिंग बट लिटिल रेडनेस। यहाँ पे देखिए एक्यूट अफेक्शन नहीं, यूविला में स्वेलिंग है बट रेडनेस नहीं है, जो कि हमें आरटी में भी देखने को मिलती है, रेस्टॉक्स में भी। डिप्थीरिया, सूडोमेम्ब्रेस डिपॉजिट, फर्म नियरली फाइब्रिनस प्रोन टू एक्सटेंड एंड डाउनवर्ड्स टू लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। डीप ईटिंग अल्सर इन फ्यूजस ऑफन सिफिलिटिक, सिफिलिटिक अल्सर मिलते हैं हमें फ्यूजस में, गले में। जीआई की बात करें तो बैड इफेक्ट्स ऑफ बियर, loss of appetite, weight in pit of stomach, flatulence, aggravation shown after eating। गैस्ट्रिक कंप्लेंट में लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलती है हमें विद फ्लैचुलेंस एंड सून आफ्टर, कुछ भी खाता है तो वो आफ्टर ईटिंग। वॉमिटिंग ऑफ रोपी म्यूकस एंड ब्लड अराउंड अल्सर ऑफ द स्टमक। मेल की में अगर हम देखें तो सेक्शुअल डिजायर एब्सेंट इन फ्लैशी पीपल। अगर कोई फ्लैशी पीपल से मोटा है, थुलथुला व्यक्ति अगर सेक्शुअल डिजायर की कमी के साथ हमारे पास आता है तो हमें कैलिबाइक्रोम को ध्यान में रखना चाहिए। फीमेल में प्रोलैप्स यूट्राई मिलती है सिमिलरली इन हॉट वेदर स्पेसिफिक, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, कंप्लेंट सभी हॉट वेदर में ही आती है। यहाँ पे प्रोलैप्स देखने को मिलता है हमें। रेस्पी, कफ, वायलेंट रैटलिंग विद गैगिंग फ्रॉम विसिड म्यूकस इन द थ्रोट, एग्रावेशन व्हेन अनड्रेसिंग, एग्रावेशन व्हेन अनड्रेसिंग, croup, hoarse, metallic with expectoration of tough mucosa, fibroelastic cast in morning on awakening with dyspnea, relieved by lying down, worse when lying down, Aurelia and lachesis. Modalities: heat of summer, hot weather, amelioration, skin symptoms are better in cold weather. Relation की बात अगर हम करें तो compare Bromium, hyperiodum in croupy affections after cantharis or carbolic acid has removed the scraping in dysentery. After iodine in croup, when horse cough with tough membranous general weakness and coldness are present. Calcaria and acute or chronic nasal catra. अगर हम कैलकेरिया कार्प को अगर कंपेयर करें इससे तो कैलकेरिया इसके acute और chronic nasal affection हम दे सकते हैं. Entimtards follows well in catral affection and skin disease. Entimtard follows well in catral affection and skin disease. सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट द कैलिबाइक्रोम। ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।